बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं अली डार। दोस्तों, जौहरी मुज़ाकरात का आगाज़ एक बार फिर हो चुका है। कोई इसको 7th राउंड कह रहा है, कोई इसको 8th राउंड कह रहा है, लेकिन बहुत से सवालात हैं जो माइंड में हैं और बहुत से दोस्त भी ये पूछ रहे हैं कि क्या बनेगा इन मुज़ाकरात का। तो सबसे पहले इस डिस्कशन का स्टार्ट करते हैं और मेन बात जानते हैं कि ये जो जौहरी मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसका कोई नतीजा होगा, इसका कोई फ़ायदा होगा, क्या होना है जौहरी मुज़ाकरात का? देखिए, यकीनी तौर पे इसका कोई ना कोई नतीजा तो निकलेगा, कोई ना कोई इसका फ़ायदा होगा। और कोई नतीजा या कोई फ़ायदा निकालने के लिए ही जो है ये तमाम धड़े या तमाम तर ये क़ुव्वतें एक दूसरे के आमने सामने हैं और सलूशन निकालना चाह रही हैं। आखिरी जो हमने देखा 7th राउंड का जो पिछला वीक था, उसमें जिस पे आके बात ख़त्म हुई वो ये पॉइंट था कि ईरानियंस ने 2 ड्राफ्ट दिए। उन्होंने कहा ये ड्राफ्ट हमारी तरफ से पकड़ें, आप इस पे साइन अंगूठे आज ही करें, जिसको हम उर्दू में कहते हैं साइन अंगूठे करो। तो साइन अंगूठे आप आज ही करें और हमारी तरफ से आप JCPO दोबारा स्टार्ट कर लें। उन्होंने कहा जी हमें टाइम चाहिए इसको पढ़ने का। तो तय ये हुआ कि उन ड्राफ्ट्स को वो लोग लेके जाएंगे अपने ममालिक में, वहाँ पे जाके अपने जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनसे बातचीत करेंगे और वापस आएंगे। अब जो वो ड्राफ्ट बनाया गया वो 2 तरह के ड्राफ्ट थे। एक ड्राफ्ट उन्होंने बनाया कि जी ये तरीका है जिस तरह सैंक्शंस हमसे हटानी है। दूसरा उन्होंने ड्राफ्ट बनाया कि जी आपने इस तरह हमारे जौहरी प्रोग्राम पे एक्शंस लेने हैं। जब आप ये दोनों मान लेंगे तो हम आपको तीसरा ड्राफ्ट भी दे देंगे। अब ये सारे अपने ममालिक गए, अभी वहाँ से वापस आए हैं। ये हमारी वीडियो बनाए जाने तक वहाँ पे गुफ्तगू थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी और जब ये लोग हमारे नाज़रीन देख रहे होंगे तो तब मीटिंग का आगाज़ हो जाएगा। उस मीटिंग की जो खबर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, इंडियन टाइम के मुताबिक रात 1:30-2 बजे के करीब आना शुरू होगी और उसमें सामने जो चीज़ आएगी वो रिएक्शन आएगा और वो आएगा यूरोपियंस का, जिसमें ब्रिटेन है, जिसमें फ्रेंच हैं। तो उस रिएक्शन के अंदर स्टेटमेंट भी दे सकते हैं और वो उस रिएक्शन के अंदर कोई रिटन ड्राफ्ट भी दे सकते हैं। वो कुछ भी कह सकते हैं कि जी हमने पढ़ा है और वो लाइकली यही कहेंगे कि जी हमें पढ़ के ये लगा है कि इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो काबिल कबूल हो। ये आपने सारा जो मुसवदा या प्लान या जो ड्राफ्ट बनाया है, ये वो प्लान या ये वो ड्राफ्ट है जो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जिसको हम उर्दू में कहते हैं जी या पंजाबी में कहते हैं कि जी ऊपर से आना, तो वो ऊपर से आएंगे और आके वो उससे बड़ा जो है वो कोई स्टेटमेंट, बयान या कोई ड्राफ्ट पेश कर देंगे, जिसके बाद ये एक एक्सट्रीम ले लेंगे और वो दूसरी एक्सट्रीम ले लेंगे। अच्छा, एक तो क्विकली ये बताना है कि नतीजा क्या निकल सकता है, क्या नतीजा निकलेगा जो हर बंदा जानना चाह रहा है कि भी बनेगा क्या इसका। दूसरा ये कि बहुत 7th राउंड 8th राउंड एक चल रही है, एक डिस्कशन, खबरों में भी डिफरेंट स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। क्या इसका कितना वक्त इसका होगा मजीद इन मुज़ाकरात का? कोई और हफ्ता, 10 दिन, महीना, कितना टाइम लगेगा इन मुज़ाकरात? देखिए, मेरी असेसमेंट ये है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरी असेसमेंट ये है कि ये जल्दी इसका हल नहीं निकलने वाला। इसमें ना भी टाइम लगेगा और जो टाइम लगेगा ना वो 1 महीना भी हो सकता है, वो 2 महीने भी हो सकते हैं। मुमकिन है कुछ अरसे का पॉज आ जाए, उसके बाद फिर ये दोबारा रिज़्यूम हो। ये इतना बड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट है, इतने ममालिक, इतनी क़ुव्वतों के साथ, और वो है भी जौहरी प्रोग्राम के हवाले से, तो ये मुमकिन नहीं है कि वो 2-3 दफ़ा बैठक करें और उसका हल निकाल लें। तो इट विल टेक इट्स टाइम, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि दोनों धड़ों को, यानी दोनों साइडों को 1-1, 2-2 पोजीशंस पीछे हटना पड़ेगा। यानी कि जो बहुत जल्दी में लोग हैं कि कुछ नहीं हो रहा, कब होगा, अब कमेंट्स भी आ रहे हैं क्या होगा, कब तक फाइनल होगा, यानी कि इट विल टेक टाइम। मेरी असेसमेंट है इट विल टेक टाइम। हो सकता है कि इसके बाद फिर जो है वो दोनों पार्टियां अलहदा हों और फिर टाइम मांगें और दोबारा, जिस तरह आपने देखा कि अफगानिस्तान के डायलॉग कितना अर्सा चलते रहे, अफगान डायलॉग, पीस प्रोसेस जो था, तो ये उतना बड़ा या उसके करीब करीब बड़ा तो मसला है, तो उसको भी इतना टाइम तो चाहिए होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में तो है और मैंने इसको देखा कि लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं, एक दोगली पॉलिसी है। कहीं हमने देखा कि थोड़ा सा रिलीफ दिया गया नेगोशिएशंस के अंदर, थोड़ा सा दिखाया, कुछ अकाउंट्स थे उनको अनफ्रीज किया गया। फिर दूसरी तरफ कल भी खबर शेयर की जो हमने वीडियो अपलोड की, उसके अंदर ये खबर सामने आई कि पाबंदियां लगाई जा रही हैं, दोबारा से रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। और तो सैंक्शंस हमने हटानी है या सैंक्शंस हमने मजीद लगानी है? अच्छा, ये देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अच्छा सवाल है। एक तरफ आप JCPO में मुआहदे को डील करने के लिए, यानी सैंक्शंस हटाने के लिए बैठते हैं और उस मीटिंग से चंद घंटे कबल जो है वो आप और जगहों पे सैंक्शंस लगा देते हैं। तो ये तो दोगली पॉलिसी है, राइटली पॉइंटेड आउट। इसी को कहते हैं डिप्लोमेटिक फ्रंट, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी या नेगोशिएशन या बारगेनिंग स्ट्रेटजी। तो नेगोशिएशन और बारगेनिंग चल रही है, ये 7 चीज़ें प्रेशर टेक्निक्स हैं। आप ये देखें कि वेस्ट ने पाबंदियां लगाई, उन्होंने पाबंदी लगाई 2 फोर्सेस के ऊपर, उन्होंने लगाई एक डायरेक्टर प्रिजन के ऊपर, और एक उन्होंने चौथी जो है वो भी एक किसी चीज़ के ऊपर पाबंदी उन्होंने लगा दी अमेरिका ने।
उसने वैसे सीरिया के ऊपर भी लगाई, सीरिया की कुछ पार्टीज के ऊपर। अब ईरान ने भी उसका रिबटल दिया, अच्छा, ईरान ने उसका रिस्पॉन्स दिया, ईरान ने भी उनकी कुछ शख्सियात के ऊपर पाबंदियां लगा दी। उन्होंने वेस्टर्न ने, अमेरिकन ने कहा कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करते हैं इसलिए हमने इन पे पाबंदियां लगा दी। उनका JCPOA से कोई ताल्लुक नहीं है। ईरान ने कहा अच्छा ये भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करते हैं तो हमने भी इनके ऊपर पाबंदियां लगा दी हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये डिप्लोमेसी साथ साथ जारी है। एक पॉइंट जो आपने दिया कि प्रेशर टैक्टिक्स हैं, कोई शक नहीं, प्रेशर टैक्टिक्स हमने पहले भी देखे। अब एक खबर जो बड़ी इंपॉर्टेंट सामने आई वो ये सामने आई कि जॉइंट ड्रिल्स हो रही हैं अमेरिका और इसराइल के माबैन, दोनों मिलकर मुश्तरका जॉइंट ड्रिल्स करेंगे। और उस ड्रिल्स के करने से पहले एक अमेरिकी सिक्योरिटी ओहदेदार ने एक इंटरव्यू दिया है रॉयटर्स को। उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा कि अगर हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो इनके नाकाम होते हैं, अगर वो ठीक तरह से नहीं चलते और कोई मसला होता है तो हम सिचुएशन के लिए रेडी हैं। क्या सिचुएशन है? देखिए, अगर मैं इसको ये कहूँ कि ये एक टेक्निक है, ये एक तरीका है डराने का, धमकाने का किसी भी धड़े को या ओपोनेंट पार्टी को, तो यकीनी तौर पे ये है, इसमें दूसरी राय नहीं है। लेकिन इस चीज़ के भी काफ़ी इम्कानात मौजूद हैं कि अगर तो ये डील नहीं होती है, नाकाम हो जाती है, ठीक है, तो रीजन में टेंशन होगी, एस्केलेशन भी होगी। आप ये जो ड्रिल्स का जिक्र कर रहे हैं, एक जहाज़ जो एक हैवी ड्यूटी फाइटर पायलट या फाइटर जहाज़ ना हो, एक एवरेज सा हो, वो जब ड्रिल के लिए एक जगह से दूसरी जगह भी फ्लाई करता है तो उस पर लाखों रुपया खर्च होता है, Exactly. लाखों रुपए का फ्यूल खर्च हो जाता है उसके ऊपर। तो ड्रिल्स हो जाना और कई दिनों तक जारी रहना, वो इन्वेस्ट करते हैं उन ड्रिल्स के ऊपर, पैसा लगता है, तो जाहिर है वो आई मीन दे आर नॉट वेस्टिंग इट फॉर नो गुड रीज़न। ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक बात की कि प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं। 2015 में जब ये मुआहदा हुआ उसके बाद भी क्या मामलात स्मूथ थे? यार देखें, मामलात यकीनी तौर पे स्मूथ तो नहीं थे, लेकिन काफ़ी हद तक बेहतर थे, बम्पी रोड नहीं थी। यानी कि और आसान लफ्ज़ों में मैं ये कहता हूँ कि जब आपके ऊपर सैंक्शंस नहीं हैं तो आप फ्री हैं टू ट्रेड, टू मूव, टू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। ठीक है। अब ये मसला सिर्फ ईरान का नहीं है, ये अमेरिका का भी है, ये तमाम ममालिक का मसला है कि पॉलिसी मेकर यानी कि जो सियासतदान है उसका इंटरेस्ट जो है वो लोकल पॉलिटिक्स से होता है। ठीक है। उसका कोई ख़ास इंटरेस्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से नहीं है अनटिल और अनलेस वो फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर या फॉरेन मिनिस्टर का वजीर ना हो। अब सवाल ये है कि तब क्या स्मूथ थे? हाँ, मामलात तब स्मूथ थे, लेकिन इस हद तक स्मूथ थे कि ट्रेड हो रही थी, दाल दलिया चल रहा था, मामलात बेहतरी की जाने बढ़ रहे थे। लेकिन अगर आप ये कहें कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट हासिल कर रहा था अमेरिका या ईरान, तो ऐसा नहीं था। हाँ, जो भी उस पर इन्वेस्टमेंट्स या ट्रेड रुकी हुई है वो जो है एट हॉल्ट अच्छा, थी। हम समराइज करते हैं, पॉइंट्स तो बहुत है, बहुत से क्वेश्चंस हैं, उस पर फिर आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। एक आखिरी क्वेश्चन कि हम अगर ये डिस्कस करें कि ईरान के ऊपर अगर सैंक्शंस नहीं हटती तो क्या मुस्तकबिल होगा ईरान का? देखें, ये हर इंसान ये सवाल का जवाब जानना चाहता है कि अगर सैंक्शंस यूं ही बरकरार रहती हैं दैन व्हाट। बात ये है कि ईरान ने 2018 में जो है दोबारा लगी सैंक्शंस और अब 2021 ख़त्म होने वाला है। ईरान ने बैटल कर लिया है, फाइट कर लिया है, मैक्सिमम प्रेशर टेक्निक उस पर फेल हो गई है, लेकिन ये एक लिमिट तक चल सकता है। यानी ये यूं ही मिसाल है कि मैंने अपने घर में कोई गल्ला डाल लिया है और मैं वो अनाज खा रहा हूँ, तो मैं एक लिमिट तक खा सकता हूँ अनटिल और अनलेस मेरे पास मज़ीद ना आए। तो ईरान के अंदर इस वक्त इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, ईरान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही, लोकल एक्सपोर्ट्स भी नहीं जा पा रही, ना आ रही है ना जा पा रही है, बिल्कुल एक स्मॉल पॉकेट में वो काम कर रहा है। तो जब आपके ड्रेन आउट हो जाएंगे तो वो वही होगा काम जो 1990s से 2003 के अंदर इराक के साथ हुआ था। तो एक लिमिट तक दे कैन डू स्टॉप गैप अरेंजमेंट, लेकिन उसके बाद उनको कोई ना कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ करनी होगी। वियना टॉक्स के हवाले से डिस्कशन जारी है, आपको इस हवाले से हम अपडेट रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी मजीद वीडियोस बर वक्त नोटिफिकेशन के जरिए आप तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।